प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु खुदा आपको हमेशा अपनी बरकतों से भर के रखे, बतायत से आपकी ज़रूरतें पूरी करे। प्रभु यीशु नाम में आप सब आनंदित रहें। आज का वचन हम पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु के आगे घुटने टेक देती है। और ये हम अच्छे से भली भांति जानते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है उससे ग्रसित एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया था। नए वचन में हमने पढ़ा था, जैसे मरकुस की 5 की 1 से 7 तक हम लोग एक बार पढ़ेंगे। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहता था और उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, और ऊंचे स्वर में, ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, और तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से जय मसीह जी की, आपको प्यार भरी जय मसीह जी की। प्रभु का धन्यवाद हो, आज इतना सुंदर वचन हमें दिया परमेश्वर खुदा ने, प्रभु यीशु की महिमा होने पाए। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए, हमने इसमें पढ़ा कि जब प्रभु यीशु गिरासेनियों के देश में पहुंचे, वहां उन्होंने एक मनुष्य को देखा, मीन्स एक ऐसे इंसान को देखा जिसमें 2000 अशुद्ध आत्माओं का वास था। लेकिन जब प्रभु यीशु उस स्थान पे गए तो दुष्ट आत्माओं ने दौड़कर प्रभु यीशु को प्रणाम किया और प्रभु से डरने लगी, प्रभु के सामने कांपने लगी, क्योंकि वो आत्माएं जानती थी अब हमें इस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। प्रियजनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, वो हमारा सच्चा खुदा है, और हम परमेश्वर के संतान हैं, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं और उसको प्रणाम करती हैं। परमेश्वर के सामने शैतान शून्य है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर की है। प्रियजनों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ होगा जो कब्रिस्तान में सोता था, जो कब्रिस्तान में रहता था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, जिसके अपने आप पर भी कोई कंट्रोल नहीं था, और उसके खुद के अपने रिश्तेदार, अपने उसके फैमिली मेंबर्स उससे अलग हो गए और सब उसका भय मानने लगे, क्योंकि उसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माओं का वास था। दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को पूरी तरह से पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु खुदा की वहां पे उपस्थिति हुई तो वो आजाद हो गया। मेरे प्रियो, यदि हम भी उस व्यक्ति के समान आजाद होना चाहते हैं, अपनी बीमारी से, अपनी दुष्ट आत्माओं जो हमारे अंदर भरी हुई हैं, अपनी सोच से, अपने कर्जे से, अपनी प्रॉब्लम से, या किसी नशे की बुरी आदत से, या बहुत सारे ऐसे रोगों से, तो हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति से भरने की जरूरत है। क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु खुदा की आत्मा है, जहाँ यहोवा खुदा की आत्मा है, जहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ आजादी है, वहाँ बदलाव है। परमेश्वर की उपस्थिति तब हमारे बीच में आ जाती है जब हम पूरे मन से परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब हम भोर को उठ के प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ दुआ में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं,
हम दिन रात परमेश्वर का नाम को ऊंचा करते, परमेश्वर का नाम जपते हैं, पवित्र 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 खुदा, पवित्र 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 खुदा, पवित्र। जब हम परमेश्वर का नाम जपते हैं, जब हम अपने आप का जो मन है, हमारी जो बुरी सोच है, जब हम उसे फिराते हैं, यदि हम फ्री होना चाहते हैं पाप की ताकत से, अंधकार की ताकत से, शैतान की ताकत से, तो प्रभु यीशु के निकट आना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रभु यीशु के निकट आएं और आजाद हो जाएं। प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा वचन पर मनन करें, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा स्तुति करें, ज्यादा से ज्यादा आराधना करें। आराधना से परमेश्वर खुश होता है। ज्यादा से ज्यादा उपवास करें। हम में से बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर में परमेश्वर के आगे झुककर रूटीन में प्रे करते हैं। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम पूरे मन से, पूरी रीति से परमेश्वर के आगे झुकेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन का अधिकार देंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जैसे दुष्ट आत्मा को पता चल गया कि प्रभु यीशु खुदा परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम में भी सामर्थ आ जाती है। और हम भी अपने मुख से अगर हॉली गोस्ट फायर बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा को आग लगती है। बट वो तब हो सकती है अगर हमारा प्रे लाइफ, अगर हमारा जीवन, अगर हमारी फास्टिंग, अगर हमारे जो उपवास हैं अगर हम रखते हैं, अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु खुदा की आज्ञाओं के अनुसार हम जीते हैं, तो हम भी दुष्ट आत्मा को खुदा की तरह जला सकते हैं। यानी वो हमारे आगे भी घुटने टेक देगी। हम भी अपना जीवन बदल सकते हैं। हम बदल जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना से, वचन से शैतान को मारो, पीटो, शैतान का राज्य छीन लो और आजाद हो जाओ। आजाद के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीषित करे, बहुत तायत से बड़ी बड़ी आशीषें दे प्रभु यीशु खुदा आपको। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के साथ आपने बहुत आज से आशीष पाई होगी। प्रभु यीशु खुदा आपको अपने लहू में कवर करके रखे और हम रेगुलर परमेश्वर के वचन पे चलते जाएं, क्योंकि हमारा टारगेट है, जो हमारी एक राह है जहां हमें चलना है, वो स्वर्ग की राह है। और हमारा टारगेट परमेश्वर खुदा के पास जाना है। तो अगर हम इन छोटे छोटे वचनों से, छोटी छोटी आदतों को रेगुलर अपने जीवन में लेके आए, तो हम भी जल्दी ही स्वर्ग में होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु खुदा आने वाला है। धन्यवाद। आप सबको प्यार भरी जय मसीह जी की। मे गॉड ब्लेस।